ये रीडिंग सिर्फ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। ऊपर वाले कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपकी खुद की एनर्जी के लिए और नीचे वाले कार्ड्स निकाले हैं पार्टनर की एनर्जी के लिए। पहले मैं ऊपर वाले कार्ड्स के बारे में ये बताऊंगी क्योंकि तभी आप अपनी एनर्जी से रेजोनेट कर पाओगे। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जब भी आपके पास आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। सबसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो इसमें जो भी राशि, नंबर और जो भी मुझे दिखाई देगा वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए थॉरिटी पे आपको फोकस नहीं करना है। पहला आपका कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, दूसरा निकल के आया 3 ऑफ कप्स और अगला कार्ड निकल के आया आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए पार्टनर के भी कार्ड देख ही लेते हैं। पार्टनर के निकल के आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अभी अगर मैं इनमें राशियाँ देखूँ तो मुझे राशि दिखाई दे रही है टॉरस दिखाई दे रही है, वर्गो, कैप्रिकॉन, जैसे स्टेबल और लॉयल एनर्जी जो होती है वो मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सोचने वाली राशियाँ ज़्यादा होती है, ओवर थिंक, लॉजिकल सोचने वाली, वो मुझे दिखाई दे रही है। इसमें से कोई राशि तुम्हारी या तुम्हारे पार्टनर की हो सकती है या इनका कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 3, 8, 10 और 1 ये इसकी स्ट्रॉन्ग मेरे को एनर्जी आ रही है। 3 का जो होता है वो एक तरीके से इमोशनल नंबर होता है। 8 नंबर होता है वो लाइफ लेसन और कार्मिक साइकिल का नंबर होता है। और 10 जो होता है वो एक न्यू बिगनिंग का साइन होता है। अगर लेटर्स अगर मैं देखूँ तो लेटर्स में मुझे SMRKPT इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर मैं ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन देखूं तो इस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग सोल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। जब तुम मिले होंगे तब इंस्टेंट कंफर्ट या स्ट्रॉन्ग पुल फील हुआ होगा, क्योंकि ऐसा ट्विन फ्लेम में होता है। ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन में यूजुअली सेपरेशन फेज आता ही है, जहां दोनों लोग अलग होकर सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। ये एनर्जी यहाँ भी विजिबल मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए एक दूसरे को भूल पाना आप दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कार्मिक अगर मैं देखूँ तो पास्ट कार्मिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ये रिश्ता सिर्फ प्रेजेंट लाइफ का नहीं है, इसमें कुछ अनफिनिश्ड इमोशंस लेसन हो सकता है। कार्मिक कनेक्शन में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कभी पेशेंस, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट और कभी लेट गो करना। और पास्ट लाइफ इंडिकेशन मुझे एनर्जी ये शो कर रही है कि पास्ट लाइफ में शायद इमोशनल अटैचमेंट या फैमिली टाइप बॉन्ड आप दोनों का रहा है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्टेंस की वजह से कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन था वो इनकम्प्लीट रह गया। इसी वजह से इस लाइफ में मिलना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखा रहा है। सेपरेशन का फेज भी इसी वजह से आया है ताकि आप अपना लेसन कंप्लीट कर सको। और कभी कभी लाइफ में कुछ रिश्ते बिना वार्निंग के दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो आदत बन गए और कब वो आदत हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। इस कनेक्शन की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी आप दोनों की। शायद जब आप मिले थे तब आप थोड़े स्ट्रॉन्ग, थोड़े प्रैक्टिकल, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने वाले इंसान थे। आप हर चीज़ को समझ के, सोच के और डिसीजन लेने वाले आप रहे हो। लेकिन जब से आप इस रिश्ते में आए तब आपका ये सब बिल्कुल बदल सा गया। आपको पहले क्लैरिटी पसंद थी, लेकिन इस रिश्ते ने आपको सिर्फ सोचना ही नहीं, फील करना भी सिखा दिया था। जब आप दोनों मिले शुरुआत में बॉन्डिंग बहुत लाइट और हैप्पी थी, हंसी मजाक, दोस्ती, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, या जो लोग मिल नहीं पाते वो रात रात भर चैटिंग करना, सब कुछ इतना नेचुरल था कि आपको लगा शायद फाइनली आपको कोई आपका मिल गया है, आपकी लाइफ को जो बैलेंस कर सकता है। आपने इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी और केयर दी, अपने हर सिचुएशन में सपोर्ट दी और आपका दिल बिल्कुल साफ था। आप सच में चाहते थे कि ये रिश्ता आगे ग्रो करे और स्ट्रॉन्ग बने। शायद आपने इस रिश्ते में शादी के सपने भी देख लिए थे, लेकिन इस कहानी एकदम ट्विस्ट आ गया, एकदम उल्टी पड़ गई। और पार्टनर की साइड से इमोशन का एक तरीके से स्टॉर्म शुरू हुआ। उनके दिल में दर्द, कन्फ्यूजन और पुरानी जो कोई भी उसका कुछ बर्डन रहा होगा, उसका बोझ था, शायद वो ऑलरेडी किसी हार्ट ब्रेक या इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा था या गुजर रही थी। और जब आप उनकी लाइफ में आए तो उन्हें सुकून भी मिला, लेकिन उनका दर्द पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने शायद आपको पसंद किया, केयर भी की, लेकिन उनके अंदर एक फियर था कि अगर वो ज़्यादा अटैच हो गए तो फिर से टूट सकते हैं। इसी डर की वजह से वो धीरे धीरे इमोशनली आपसे डिटैच होने लगे। आप उन्हें समझने की कोशिश करते रहे, उन्हें हैंडल करते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने पीछे हटना चूज़ किया। उन्होंने शायद बिना
क्लैरिटी दिए, बिना एक्सप्लेन किए एकदम से वो आपकी लाइफ से चले गए और आपके लिए ये मोमेंट बहुत कन्फ्यूजिंग था, बहुत पेनफुल था। आपके दिल में एक तरफ मेमोरीज़ थी, हैप्पीनेस थी और दूसरी तरफ क्वेश्चन थे कि आखिर हुआ क्या? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वजह रही? लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी दिखा रहा है कि आपने इस ब्रेकअप या डिस्टेंस के बाद भी खुद को कंप्लीटली टूटने नहीं दिया। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी को पकड़ के खड़े रहे। आपने अपनी लाइफ को फिर से बैलेंस करने की कोशिश की। आपने काम, फैमिली, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ध्यान दिया है। पार्टनर की साइड्स पर एनर्जी ये दिखा रही है कि उन्होंने डिस्टेंस चूज़ किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फीलिंग्स भुला दी। वो इमोशनल पेन और ओवर थिंकिंग के फेज़ से गुजर रहे हैं। कभी-कभी उन्होंने सोचा कि दूर जाना ही सही डिसीज़न था, लेकिन दिल के एक कोने में उन्हें लगता है कि आप जैसे स्टेबल, लॉयल इंसान उन्हें फिर से नहीं मिल सकता है। ये कनेक्शन सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था, ये दोनों के लिए एक लेसन भी था। आपने सीखा कि लव के साथ सेल्फ वैल्यू भी ज़रूरी होती है और आपके पार्टनर ने सीखा कि इमोशंस से भागना कितनी बड़ी कायरता है। अभी जो एनर्जीज़ है वो ये बता रही है कि स्टोरी का चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा रुक गया है। लाइफ दोनों को अलग-अलग डायरेक्शन में ले जा रही है ताकि दोनों हील हो सके, ग्रो हो सके, समझ सके उन्हें सच में लाइफ में क्या चाहिए। कभी-कभी यूनिवर्स रिश्ता तोड़ता नहीं है, सिर्फ वक्त के लिए अलग करता है ताकि जब दो लोग फिर से मिले तो वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पहले से ज़्यादा क्लियर हो। और अगर मिलना आपकी डेस्टिनी में है तो वो रिश्ता ज़रूर मिलेगा, और अगर मिलना नहीं है तो आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए वो पर्सन आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं रियूनियन की एनर्जी देखूं तो इस जो कार्ड निकले हैं उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि धीरे-धीरे एनर्जी बिल्ड हो रही है। ये इंस्टेंट या अचानक होने वाला रिएक्शन नहीं लग रहा है मुझे, बल्कि हीलिंग और रियलाइजेशन के बाद का मिलना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्ड्स की एनर्जी के हिसाब से पार्टनर अभी इमोशनल पेन, कन्फ्यूजन के फेज से गुजर चुका है। ये जो वक्त उसका गुजरा है वो बहुत पेनफुल रहा है। ये जो कार्ड्स की एनर्जी है वो दिखा रही है कि उन्होंने डिस्टेंस इसलिए लिया ताकि वो जो पहले हर्ट थे और अपने इमोशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रॉन्ग साइन होता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और परमानेंट कनेक्शन का। इसका मतलब है कि दिल के अंदर वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस लेवल पर है। तुम्हारी एनर्जी जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की दिखाती है कि तुम अब ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्टेबल बन चुकी हो। तुम अब इमोशन से बाहर आ रहे हो। डिस्टेंस अगर आपने मेंटेन भी किया है तो उसको भी एक बैलेंस में आप लेके आ रहे हो। टाइमिंग की बात करें तो ये एनर्जी यूजुअली तब एक्टिव होती है जब दोनों लोग इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। इसमें फास्ट मूवमेंट वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा डिले वाली भी हो सकती है। ये ज़्यादातर 3 से 10 महीने की मुझे दिखा रही है। इस बीच के टाइम में मुझे लगता है कि आपके रियूनियन हो सकता है। पार्टनर को लाइफ में स्टेबिलिटी या फैमिली से रिलेटेड कुछ रियलाइजेशन हो सकता है, या जब उन्हें लगता है कि अब वो सेफ़ है, इस रिश्ते में जाने के लिए वो तैयार है, तो आपका पार्टनर वापस आ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट साइन ये है कि रियूनियन तब पॉसिबल होता है जब कम्युनिकेशन स्लोली स्टार्ट होता है, जैसे अचानक मैसेज आना, सोशल मीडिया पे चेक करना, आपको स्टॉक करना है, किसी कॉमन पर्सन के थ्रू आपसे बात करना। लेकिन ये एनर्जी ये भी दिखा रही है कि रियूनियन तब होगा जब लॉन्ग डिस्टेंस के बाद भी आपका पार्टनर अभी भी अगर आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में महसूस कर रहा है, और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है आपके रिश्ते में तो वो क्लियर होने वाली है। तो आपको इस रिश्ते को लेके ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर यूनिवर्स ने आपको इस रिश्ते के लिए चुना है तो आपका रियूनियन 3 to 10 मंथ्स में आपका होने वाला है। अगर ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं था तो यूनिवर्स आपको अपने आप ही उस रिश्ते से दूर ले जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। अगर आपको अपने लव, करियर, फाइनेंस को डीपली जानना है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, जय श्री राधे राधे।